देवी शकुंतला ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। जब अप्सरा मेनका वापस स्वर्ग लौट गईं और विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त करने के लिए पुनः तपोवन में तपस्या करने का निश्चय किया, तब वे अपनी पुत्री शकुंतला को ऋषि कण्व के आश्रम में छोड़ गए। वही ऋषि कण्व जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए घोर तपस्या की, उन्हीं की तपस्या के द्वारा पिनाक, शारंग और गांडीव जैसे शक्तिशाली धनुषों का निर्माण हुआ। ऋषि कण्व ने शकुंतला के दत्तक पिता बनकर उनका लालन पालन किया। वह धर्म, नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा दी। शकुंतला रूपवान, गुणवान कन्या थी और उसका तेज निराला था। समय के साथ साथ शकुंतला ने युवावस्था में कदम रखा। एक समय की बात है, ऋषि कण्व यात्रा पर गए हुए थे और इधर पुरुवंश के राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में निकले। शिकार की खोज में वे भटकते भटकते ऋषि कण्व के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। प्रेम की डोर में बंधने पर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ ही आश्रम में रहने लगे। शकुंतला के साथ कुछ दिन बिताने के बाद राजा ने पुनः अपने राज्य लौटने का निश्चय किया और उन्होंने शकुंतला को आश्वासन दिया कि वे वापस लौटकर उन्हें यहां से अपने राज्य हस्तिनापुर ले जाएंगे। वे अपनी निशानी के रूप में स्वर्ण जड़ित अंगूठी देकर चले गए। बहुत दिन बीत जाने के बाद जब एक दिन शकुंतला महाराज दुष्यंत की याद में खोई हुई थी, उसी समय आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। ध्यान मग्न होने के कारण शकुंतला ने ऋषि को नहीं देखा और ना ही उनका उचित सत्कार किया, तो उन्होंने क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप दे दिया कि जा, तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे इसी समय भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि जब तुम उसे कोई निशानी बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। ऋषि कण्व जब यात्रा से लौटे और उन्हें महाराज दुष्यंत और शकुंतला के विवाह के बारे में पता चला, तो उन्होंने शकुंतला को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा लेकर शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में आचमन करते समय वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। जब शकुंतला राजभवन पहुंची और राजा से मिली, लेकिन श्राप के कारण राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में भयंकर बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका प्रकट हो गई। अपमान का विष पीकर शकुंतला और उनकी मां मेनका दोनों हस्तिनापुर से निराश लौट आए और ऋषि कश्यप के आश्रम में गए। वहां गर्भवती शकुंतला ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। शकुंतला का पुत्र बाल्यकाल में वन में खेल खेल में अनेक जंगली जानवरों को पकड़कर या तो पेड़ों से बांध देते या फिर दिन भर उनकी सवारी करते रहते थे। शेर का जबड़ा फाड़कर उसके दांत गिनना और शेर के बच्चों के साथ खेलना उसके लिए आम बात थी, इसलिए उसका नाम सर्वदमन रखा। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई, जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। राजा दुष्यंत ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। जब वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डंस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया, लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी।
शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा। भरत एक महान पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट बने। उनकी न्याय प्रणाली अद्भुत थी। उन्होंने व्यक्ति के जन्म से अधिक कर्म को महत्व दिया। उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा।